हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमें tan p निकालना है, उसके बाद कॉट आर निकालना है, दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक, तो हमें ये इसको सॉल्व करना है। तो tan p माइनस कॉट आर का हमें वैल्यू निकालना है। तो आकृति 8.13 है, तो यहाँ पर देखिए आकृति 8.13 में दे रखा है ये हमारा पी क्यू आर, एक क्या है हमारा ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, एक हमारा त्रिभुज दिया है। इसमें हमें क्या है कि आपको पता है कि यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज अपना होता है, यानी कि जो क्यू है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक, तो जो पी आर है वो क्या है, सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रही होगी। ठीक है, और क्या है, पी आर जो है एक कर्ण है। ठीक, तो पी आर एक कर्ण है, क्यू आर क्या है, आधार है, और जो पी क्यू है, पी क्यू क्या है, वो लंब है। ठीक, पी क्यू लंब है, क्यू आर आधार है, और पी आर क्या है, कर्ण है। ठीक है, इतना आपको याद में रखना है। तो हम इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना। ठीक है, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा है, सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपना है प्रश्नावली 8.1 का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स होता है प्रश्नावली। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक, क्लास 10th मैथमेटिक्स। और क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि एक हमको सबसे पहले ट्रायंगल दिया है। ठीक है, ट्रायंगल में बना देता हूँ यहाँ पर। ये हमको ट्रायंगल दे रखा है। ठीक, ये ट्रायंगल है, यहाँ पर क्यू है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्या है, पी है। ठीक, पी क्यू आर है, यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है अपना। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना है। पी क्यू की लंबाई 12 दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, 13 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना क्या है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले जिसमें ट्रायंगल दिया हो, ठीक है, और जैसे यहाँ पर हमको निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमको निकालना पड़ेगा tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, इतना ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर अगर कोई कोण बोले, ठीक है, जैसे यहाँ पर पी बोल रहा है tan p, तो जैसे अगर पी से देखें यहाँ पर, तो पी के लिए लंब कौन सा होगा, पी के लिए लंब आपका बदल जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है, जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर बात करें तो इसके सामने की भुजा जो है, पी के सामने की भुजा लंब ये होगा। ठीक है, इसके कोण पी के लिए लंब ये हो जाएगा, और कोण आर के लिए इसके सामने भुजा ये वाली लंब हो जाएगी। ठीक है, यानी कि कोण के सामने की भुजा, ठीक, केवल 90 डिग्री के कोण को छोड़ देना है, बाकी जितने भी कोण आपको बोलेगा उसके सामने की भुजा जो हमेशा होती है लंब होती है। ठीक है, तो पी के सामने की भुजा क्यू आर जो है ये लंब होगी इसके लिए, और आर के लिए अगर देखेंगे तो आर के सामने की भुजा पी क्यू है, ये इसके लिए लंब का काम करेगा। ठीक, इतना आपको याद में रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमको कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है। ठीक, बात आती है आधार की, तो हमें आधार निकालना पड़ेगा। ठीक है, आधार आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक, तो आधार हमें अगर निकालना है तो आधार का फार्मूला होता है, ठीक है, आधार आधार स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में आपको बताया, यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ये हमारे क्या थे, एक महान गणितज्ञ थे। ठीक है, मैथमेटिशियन थे। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर आधार आपको निकालना है तो यहाँ पर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, माइनस लंब का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है, यानी कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हेपेटूनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो आधार क्या दे रखा है, आधार दिया है क्यू आर। ठीक है, इसके लिए आधार ये है क्यू आर, तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्यू आर निकालना है। क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण है पी आर। ठीक है, पी आर, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण होता है। ठीक, पी आर का स्क्वायर माइनस लंब क्या है, पी क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, इतना हुआ। और देखिए क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो क्या जाएगा, यहाँ पर पी आर का मान क्या दे रखा है, पी आर का मान यहाँ पर देखेंगे तो 13 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान दिया है 12। ठीक, 12 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो 13 13 में 169 आता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक, देखिए क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 169 में से 144 अगर माइनस करते हैं हम लोग, तो 169 में से अगर 44 माइनस करें तो 25 आता है। ठीक, और स्क्वायर इधर है, अगर इसको आर एच एस में यानी कि दाहिने हाथ में भेजेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड में, तो स्क्वायर इधर जाकर 1/2 में हो जाता है। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। ठीक,
तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, √25, ठीक है। और √25 का जो मान होता है अपना 5 होता है, ठीक। 5 का स्क्वायर करते हैं 25, तो √25 का मान 5। तो क्यू आर का जो मान निकला कितना निकला, 5, ठीक। क्यू आर का मान यहाँ पर निकल चुका है। अब हमें tan p cot r निकालना है, ठीक। तो एक आप लोगों ने अगर तरीका आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। एक होता है अपना तरीका होता है लाल बटे कक्का, ठीक है। ये एक ट्रिक समझ लीजिए। ये लंब बटे अगर कर्ण को ले लें, ठीक है, एल बटे के अगर ले लें तो ये साइन थीटा हो जाता है, ठीक, साइन थीटा। अगर आधार बटे कर्ण को ले लें तो कॉस थीटा हो जाता है, ठीक। लंब बटे आधार को ले लें tan थीटा हो जाता है, ठीक है। लंब बटे कर्ण, एल मतलब लंब होता है, ए मतलब आधार होता है और के का मतलब कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार अगेन tan थीटा हो जाता है, ठीक है। और क्या करें, अगर लंब बटे आधार लिया है तो tan थीटा हुआ, अगर आधार बटे लंब ले लें, ठीक है, अगर इसका उल्टा पलट दें तो तुरंत ही हमारा हो जाएगा cot थीटा। अगर आधार बटे कर्ण है तो cos थीटा है, अगर कर्ण बटे आधार हो जाए sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर लंब बटे कर्ण क्या है हमारा साइन थीटा है, अगर कर्ण बटे लंब हो जाए तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, cosec थीटा तुरंत हो जाएगा, ठीक है, cosec थीटा। यानी कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा हुआ, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, cosec थीटा, ठीक। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ठीक है। यानी जस्ट इसके उल्टा होता है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, tan p - cot r, ठीक। तो tan का फार्मूला पता है आपको, लंब बटे आधार होता है। तो p के लिए मैंने बताया था कैसे आपको निकालना है। यहाँ पर p के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, ये कोण p है, ठीक है। जो एंगल दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर एंगल ये हमारा p है, ठीक, ये एंगल p है, ये एंगल r है। तो p के लिए देखना है आपको tan, ठीक है। तो इसके लिए p के लिए देखेंगे तो p के लिए जो हमारा लंब होगा, ठीक है, लंब होगा क्यू आर। तो यहाँ पर अगर हम tan p लिखें तो tan p के लिए लंब हमारा होगा क्यू आर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू आर बटे लंब बटे आधार होता है, ठीक है। tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। लंब ये हो जाएगा, लंब क्यू आर हो जाएगा, बाकी आधार पी क्यू हो जाता है, ठीक है। कर्ण वही रहता है, सेम रहता है, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता। क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो यहाँ पर लिख दिया पी क्यू। उसके बाद कॉट आर बोल रखा है, ठीक है, कॉट आर। तो कॉट आर के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर tan p का फार्मूला होगा क्यू आर बटे पी क्यू। कॉट आर देखना है तो आर के लिए देखेंगे तो लंब ये होता है, ठीक है। कॉट आर का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फार्मूला आधार बटे लंब होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर लिखूँ तो आधार बटे में लंब होता है, ठीक। तो आधार क्या होगा, आर के लिए आधार क्यू आर होगा, ठीक, बटे लंब क्या होगा, ये देखिए एंगल के सामने आप लोग देखेंगे सीधा तो पी क्यू दिख रहा है, तो पी क्यू हो जाएगा इसका लंब, ठीक, पी क्यू। क्यू आर का मान दे रखा है 5 बटे पी क्यू का मान क्या दे रखा है 12, तो आ यहाँ पर 12, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर अगर tan p देखें तो क्यू आर बटे पी क्यू है, तो क्यू आर का मान क्या दे रखा है यहाँ पर, tan p, ठीक है। क्यू आर का मान दे रखा है 5 बटे पी क्यू का मान दिया है 12, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर हमें लगता है थोड़ा सेम हो जा रहा है। tan p क्या था, p के लिए आधार हमारा कौन सा था, p के लिए, ठीक है। tan p के लिए लंब बटे आधार था, ठीक है। तो लंब क्यू आर हो गया, आधार पी क्यू हो गया, ठीक। बाकी कॉट थीटा के लिए आधार बटे लंब होता है, ठीक। तो आधार क्या हो जाएगा, आर के लिए आधार हो जाएगा ये, लंब हो जाएगा पी, ठीक है, 5/12 ही होगा, सेम आएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, tan p, ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ tan p माइनस कॉट आर निकालना है, माइनस कॉट आर। तो tan p का मान कितना आया, 5/12, तो यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने 5/12 माइनस कॉट आर का मान क्या निकला है 5/12, ठीक। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5/12। अब देखिए 5/12 में से 5/12 जब जाएगा तो यहाँ पर कट जाएगा तो हमारा मान जो निकलेगा 0, ठीक। तो tan p में से अगर कॉट आर आप लोग यहाँ पर घटाते हैं तो 0 आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आ गया हमारा आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आसानी से हो जा रहा है, ठीक। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले ट्रायंगल बना लेना है, जो भुजा नहीं दी गई है इसको आपको यहाँ पर डिफाइन कर लेना है। आफ्टर देन आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ठीक है। उसी के थ्रू आपको निकालना है क्यू आर का मान। इस तरह निकालने के बाद इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक, साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप रखते जाएंगे, फटाफट आपको निकलता चला जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।